धार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु को तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्य गुरुजन, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबको मेरा नमन है। अभी हम आप सत्संग योग भाग प्रथम से योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद सामवेद से सुन रहे थे। उसमें हम आपने सुना मानवों के लिए योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। यहाँ बात आ जाएगी हम आप किनको जाने। संसार में तो सबको जानते हैं, ये पुत्र है, ये पुत्रियां है, धन संपत्ति मकान गाड़ी घोड़ा सबको जानवे न करते हैं, सब कुछ जानते। तो जाने किनको? जिनको जान लेने से परम कल्याण हो जाता। अभी हमारे प्रवक्ता ने सुना रहे थे कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान जोगेश्वर शिव के पास है। भगवान शिव से कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवंत कोई कह रहा है ज्ञान बढ़ करके है, कोई कह रहा है योग बढ़ करके, आपका क्या राय, क्या विचार है? जोगेश्वर भगवान शिव ने कहा, सुनिए ब्रह्मा जी, मानवों के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान होगा तब न योग करेगा, तब न जोड़ेगा। जब कहीं ज्ञाने नहीं हुआ तो जोड़ेगा कहाँ? ज्ञान कहाँ मिलता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है बिनु सत्संग विवेक। ज्ञान मिलता है इसी सत्संग में। सत्संग में आने से आदमी सुधर जाता। हम लोग नानक देव जी महाराज की वाणी को सुनी। उन्होंने कहा, जोगन खिंथा जोगन दंडे जोगन भस्म चढ़ाई, जोगन मुंडी मूरी मुराइये जोगन सिंही
वाई अंजन माही निरंजन रहिए जोग जुगुत इब पाई। जोगु कहते हैं योग करने वाले को, जो कोई योगी है उसी को गुरु नानक देव जी महाराज जोगु कहते हैं। और खिंथा का अर्थ होता है गुदरी पहनने वाले। बहुत तो ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत तो ऐसे मत है, उस मत में गुदरी पहनते हैं। वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुदरी पहनने से परम कल्याण नहीं हो जाएगा। एक संत हुए संत गालिब, वह भी फटे पुराने गुदरी पहनते थे। गुदरी तो पहनते थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। उनका प्रशंसा सुना बादशाह ने। संत गालिब को निमंत्रण भेजा भोजन के लिए। संत के प्रशंसा सुन के उनको पता लगा कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं। अपने गुरु महाराज जी के प्रशंसा बुद्धि जगत काशियप जी सुने थे, उन्होंने मिलने के लिए आए थे। इसी तरह बादशाह जब सुने कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, संत गालिब उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनको भोजन कराया जाए। उनको जब निमंत्रण भेजे तो संत गालिब ने अपने सेवकों से कहा, देखो जी, बादशाह जाजिया ने निमंत्रण भेजा है, उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाना है, तुम लोग भी चलो। सेवकों ने कहा, महाराज आप बादशाह के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे, ये फटे पुराने गुदरी पहने हैं, आप बादशाह के यहाँ जा रहे हैं, नया नया वस्त्र पहन के चलेंगे, नया नया वस्त्र धारण कर लीजिए, क्योंकि आप बादशाह के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग भी किसी वरिष्ठ आदमी के यहाँ जाते हैं, देखते हैं नए से नए वस्त्र पहनते हैं, क्यों? मान सम्मान को, इसलिए नए से नए वस्त्र पहनते हैं। और संत जो होते हैं उनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। मान करे फिर भी ठीक है, अपमान करे फिर भी ठीक है। संत गालिब ने कहा, तुम लोगों को जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तुम लोग इसी आश्रम में रहो, मैं जा रहा हूँ बादशाह के। संत गालिब फूटे फटे पुराने कपड़ा गुदरी पहने हैं और चल दिए बादशाह के यहाँ। बड़े बड़े आदमी के यहाँ द्वारपाल रहते हैं, गेटमैन रहते हैं। और जब बादशाह के यहाँ पहुंचते हैं, द्वारपाल से कहते हैं, बादशाह मुझे भोजन के लिए बुलाया है। द्वारपाल ने कहा, इनके यहाँ भोजन के लिए बड़े बड़े आदमी तो लाइन लगे रहते हैं, आप फटे पुराने वस्त्र पहने भिखारी है, और बादशाह आपको भोजन के लिए बुलाएंगे, जाइए वापस हो जाइए, आपको जाने के लिए हम नहीं देंगे। और नहीं ही दिया दान जाने के लिए। तब मन ही मन संत गालिब सोच रहा है, संत गालिब सोचते हैं कि बादशाह के यहाँ तो भोजन करने के लिए आए, इनके द्वारपाल ने मुझे घुमा दिया, मेरा सेवक ठीक ही कह रहा था। वापस आश्रम आ जाते हैं और सेवकों से कहते हैं कि देखो जी, जिस तरह तुम लोग को जाना है चलो। तो सेवकों ने हाथी मंगाए, हाथी की सजावटें की और संत गालिब के लिए नए नए वस्त्र लाए, संत गालिब के लिए छड़ी लाए, तमूरा लाए, हाथ में चंदन टीका कर दिए और संत गालिब को उस हाथी पर बैठा दिए। और बहुतों आदमी के साथ झंडा लेकर के संत गालिब की जय हो, संत गालिब की जय हो, और नारा लगाते चल दिया बादशाह के यहाँ। जब बादशाह के यहाँ पहुंचते हुए तो द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल ने नतमस्तक किया संत गालिब को और तुरंत दरवाजा को खोल दिया। संत गालिब जब पहुंचते हैं, बादशाह आते हैं,
थाल लेकर के और संत गालिब को चरण को पखारते हैं और अपने अंदर में ले जाते हैं, बैठने के लिए देते हैं। और जाता वाजता ने जाजिया बादशाह ने बहुत प्रकार के भोजन बनाए थे और थाल में ला करके भोजन सजा करके संत गालिब के आगे में दे देते हैं। रसमलाई बर्फी बहुत प्रकार के भोजन बना हुआ था और संत गालिब ने मन ही मन सोचा बादशाह को कुछ ज्ञान देना चाहिए, चेताना चाहिए इनको। संत गालिब ने क्या किया, वहां जो भोजन के थाल लगा दिए, संत गालिब ने रसगुल्ला रसमलाई को उठाया और कमीज में कुर्ता में पैकेट, उस पैकेट करारे खाओ जल्दी, खाओ जल्दी, और धोती में घुसा रहा है, कमीज में इधर जवाब घुसा रहा है, इधर दाढ़ी में लगा रहा है, दाढ़ी का रख खाने के लिए। बादशाह देखता है कहीं एक पागल तो नहीं हो गया है। इनके प्रशंसा मैंने सुना कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ये संत होते हुए ये कपड़ा को भोजन खिला रहे हैं, तो मुंह से न खाएंगे भोजन। तो बादशाह कहते हैं महाराज आप कहीं, आप तक मैं प्रशंसा पहले बहुत बार सुने, आप पहुंचे हुए फकीर हैं, संत हैं, आपकी कीर्ति हर जगह फैली हुई है, कहीं आपका दिमाग सही है कि नहीं? आप इस कपड़ा को भोजन, कीमती से कीमती कपड़ा का भोजन खिला रहे हैं, कभी कपड़ा भोजन खाएगा? संत गालिब ने कहा बादशाह के यहाँ संतों की पहचान कहाँ है? यहाँ बादशाह के यहाँ तो वस्त्र का पहचान है, कपड़ा का पहचान है, इसीलिए मैं कपड़ा को भोजन करा रहा हूं। संत तो यहाँ से वापस चला गया घूम करके। इस बादशाह के यहाँ संतों की पहचान कहाँ है? इस बादशाह के यहाँ तो वस्त्र का पहचान है, इसीलिए मैं वस्त्र को भोजन खिला रहा हूं। तब बादशाह को ज्ञान हुआ। संत गालिब ने कहा मैं तो आया था भोजन के लिए, मुझे द्वारपाल ने वापस मोड़ दिया, मैं तो वापस चला गया। अभी बात संत गालिब नहीं आया है, उनका वस्त्र यहाँ पहुंचा है, इस वस्त्र की पूजा हो रही है इनके यहाँ बादशाह के यहाँ। तब बादशाह का ज्ञान। वही नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुदरी पहनने से कल्याण नहीं हो जाएगा जब तक आप योग नहीं करेंगे। और बहुत ऐसे हैं डंडे रखते हैं, छड़ी रखते हैं बहुत साधु। वही नानक देव जी महाराज कह रहे हैं उस छड़ी रखने से आपका परम कल्याण नहीं हो जाएगा। जोगन चिंता जोगन डंडे, वो डंडा रखने से नहीं कल्याण। बहुत तो जोग ने भस्म चढ़ाइए, बहुत तो जोगी ऐसे हैं भस्म रमाते हैं, भस्म शरीर में लगा लेते हैं। वही नानक देव जी महाराज कहते हैं भस्म लगाने से आपका परम कल्याण नहीं होगा। और बहुत तो योगी ऐसे हैं जोगन मुंडी मुड़ी मुड़ाइए, जोगन सिंगी वाइये। मुंडी का अर्थ यहाँ दिया गया है दर्भभूषण, जो मालाएं पहनते हैं। बहुत तो योगी है गौरवपंथी में चले जाइए, गोरखपंथ के योगी सब वह योगी माला पहनते हैं कि अभी भी आते हैं मांगने के लिए, उनको देख के बड़ा बड़ा माला। नानक देव जी महाराज कह रहे हैं वही माला पहनने से जब परम कल्याण हो जाता सब लोग माले पहन के बस रह जाएंगे कि योग नहीं करेंगे। फिर नानक देव जी महाराज कहते हैं योग मुड़ी मुड़ाइए, मुंडी मुड़ाइए। बहुत तो ऐसे योगी हैं, योगी दो तरह के, बहुत तो योगी आप देखे होंगे दाढ़ी बाल को रखते हैं, और बहुत तो योगी ऐसे हैं मुड़ा करके रखते हैं। वही नानक देव जी महाराज कह रहे हैं मुड़ा के ही रखने से परम कल्याण नहीं हो जाएगा। या दाढ़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, बाल है, जटाए हैं, क्या जटाए रख ले, दाढ़ी रख ले, योग नहीं करे परम कल्याण हो जाएगा ना मेरा? कहेंगे नहीं महाराज परम कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है, जटाए हैं, चलन चंदन टीका है, हाथ में छड़ी है, कमूरा है, क्या इस सबसे मुक्ति मिल जाएगी ना? कहेंगे नहीं महाराज
तब मुक्ति योग करने। तो वही नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, सिंही का अर्थ होता है बाजा। बहुत प्रकार का बाजा, बहुत ऐसे संप्रदाय है बाजा बजाते हैं, भजन को सुनते हैं, साधु के भेष में बस वही भजन को सुन लिए, उन्हीं को समझते यही योग है। पुनः फिर नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी संसार जाने। जब आप मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं, योग करने के लिए चाहते हैं, तो तब क्या कीजिए, ईरा और पिंगला को जोड़िए। जोड़ने से क्या होता है, इसमें कुछ तो होता है। देखते हैं यहाँ पर भी तार जो जोड़े हैं, क्या हुआ, प्रकाश हो गया। ईरा पीरा तार को जोड़ देखते हैं, क्या है, ईरा ठंडा है, गर्म तार है, तब यहाँ प्रकाश हो रहा है, मरकरी जलते हैं। उसी तरह ईरा और पिंगला दो वो जोड़ते ही साथ क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। अब प्रकाश में अज्ञानता दूर हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। वही नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी संसार जानी, जोगी कहिए सोई। जोगी वही है जो अपने योग करता है, अपने कल्याण के लिए योग करता है। साधु के वेद बना करके जब योग नहीं करता, बहुत तो योगी ऐसे है, वह दिखावा दिखाता है। प्रहलाद गुरु महाराज जी कहा करते थे, एक हठ योगी था, वह हठ योगी क्या करता था, दत्तन करता था, और दत्तन करते करते दत्तन को मुंह में घुसा लेते थे। तो हठ योगी सबों को दिखाते थे, हमें लोग योगी पहुंचे हुए संत के योगी, कई बहुत ऐसे भी है, चमत्कार दिखाते हैं, क्यों हमें लोग योगी कहे, पहुंचे हुए संत कहे। प्रहलाद गुरु महाराज ने क्या कहा, चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ बहुत तो योगी, वही योगी हठ योगी दत्तन करते थे, एक हाथ से दत्तन को अंदर घुसा लेते थे और दत्तन को निकाल भी लेते थे। हुआ क्या, सब दिन को दिखाता था सबों को, आदमी सब बहुत पहुंचे हुए संत है, रोज हुआ क्या, वही चमत्कार दिखाने में वह दत्तन अंदर में रह गया, दत्तन निकलवे नहीं किया। योगी तो बहुत प्रयास किया निकालने के लिए, दत्तन नहीं निकला। परिणाम क्या हुआ, हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर भी नहीं ठीक हुआ, मृत्यु हो गई, मर गया। क्या परिणाम मिला, योगी को क्या परिणाम मिला, हठ योग दूसरों को दिखाने में। वही संत महापुरुष कहते हैं, हम लोगों को राजयोगी बनना है, हठ योगी नहीं बनना है, चमत्कार हम लोगों को नहीं दिखाना है। जो कोई चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार दिखाने से हानि होती है। हानि क्या होती है, हम आप जो कमाए, शक्ति अंदर में प्राप्त हुई, हम लोग किसी को दे दें, ठीक, चमत्कार दिखा दिए। इसीलिए दीक्षा के समय में प्रहलाद गुरु महाराज जी कहा करते थे, किसी को नहीं आशीर्वाद देना है, नहीं किसी को शराब देना है, नहीं चमत्कार को दिखाना है। कि चमत्कार दिखाने के लिए कहे, चमत्कार दिखाने के लिए गुरु महाराज जी नहीं बोले हैं, पंचशील बनने के लिए कहा, झूठ भी नहीं बोलना है। तब जो कुछ अंदर में प्राप्त होगा, और किसी महात्मा से नहीं कहना है, कि कहने के लिए बताया है तो किसी महात्मा से बोल दीजिएगा। उसमें भी बोले होंगे, जो कोई आचार्य होंगे, जो कोई दीक्षा देते होंगे, उस महात्मा के पास आप बोल सकते हैं जब आपको संशय हो रहा है तब। अब किसी का आशीर्वाद बहुत, तो हम आप कमाते हैं, धन कमाने के देखते हैं कहाँ जाते हैं, पंजाब कितना मेहनत करते हैं, धन कमाए हम, उस धन को हम लुटा दे, तब क्या बचेगा, कंगाल का कंगाल ही रह जाएंगे। इस शरीर भी खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोलो सो विधान। तुलसी खेत, शरीर को खेत का है, हम आप इसमें पाप पुण्य दो बीज को बोते हैं। जो शुभ रूपी बीज को बोए हैं, वह बीज को जब हम बर्बाद कर दें तब क्या होगा, किसी को दे दिए 10 रुपया तो हम कमाए, 5 रुपया कमाए, किसी को दे दिए फ्री में, तो कंगालन रह गए, फिर तो कमाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा, जो भी कुछ देखते हैं, अब किसी को आशीर्वाद देना है तो उस समय हम क्या करें,
उस परमाराध गुरु महाराज जी के सामने जाकर के उस परमाराध गुरु महाराज जी को दो हाथ जोड़ करके परमाराध गुरु महाराज जी से कहेंगे, परमाराध गुरु महाराज जी आप हमको ठीक कर दीजिए, आप तो समर्थवान है, हमको तुच्छ मानव है, हम में वह शक्ति नहीं है। इस तरह आप कह सकते हैं, नहीं कि जाइए ठीक हो जाएंगे, ये नहीं कह सकते। जो भी कुछ कमाए अपना दे दिए उनको। जब गुरु महाराज जी समुद्र है और समुद्र से कितनों मशीन लगा लीजिए, समुद्र का पानी घटेगा। छोटी नदी है, नहर है, उसमें जब लगाया जाए तब क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा। उसी तरह हम लोग एक छोटी नदी है, इसमें से जब पानी निकाला जाए क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा। वही संत महापुरुष ऋषि कहते, मनुष्य का शरीर सुने तब शिवालय मंदिर है, इसी मंदिर से सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है, और कोई शरीर नहीं है कि उस शरीर से मुक्ति और सिद्धि रिद्धि मिलती है। कहीं वर्णन है? सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के शरीर को बतलाया गया है। क्यों? मनुष्य जो चाहेंगे बनने के लिए बन सकते हैं, मनुष्य जो चाहेंगे करने के लिए कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर उत्तम शरीर है, मनुष्य न भजन कर सकता है। अब पशु भजन कर सकता है? कभी पशु से भजन होगा? पशु भजन उनको पता नहीं है सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है, सत्संग कराने से क्या लाभ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मानवों के लिए सबसे बड़ा उत्तम काम है, तो कौन सा काम है? कौन सा काम है? योग करना। मानवों के लिए सबसे उत्तम काम है तो योग करना। योग का कभी नष्ट नहीं होता है। जो योग करना प्रारंभ कर दिया है उनका कभी नाश नहीं होता है, उनका कभी क्षय नहीं होता है, उनका फल अवश्य ही मिलेगा। जो कोई योग करना शुरू कर दिया है, इसीलिए कबीर साहब ने कहा है भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो वो संत के संत। जो आदमी योग करना प्रारंभ कर दिया है उनका योग कभी खत्म नहीं होगा। जिनके अंदर भक्ति का बीज भर गया है, भक्ति का बीज भी कभी खत्म नहीं होगा। भक्ति का बीज मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। भक्ति निशैनी मुक्ति की, भक्ति क्या है? भक्ति का बीज क्या है? निशैनी है, मुक्ति की सीढ़ी है। जो आदमी सीढ़ी पर चढ़ गया है तो कभी उतरेगा तो ऊपर जाएगा, सीढ़ी मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। जो कोई भजन करता है, जुक्ति जंग भजन करेंगे तब, जब जुक्ति जंग भजन नहीं करेंगे तो उस निशानी पर हम आप नहीं चढ़ पाएंगे। इस भक्ति कहीं कहीं इस शरीर को गोस्वामी जी महाराज ने कहा करंधार सदगुरु दिलनावा। ये क्या है? नाव है, इनको खिरने चलाने वाले संत सदगुरु है। ये संसार क्या है? तो समुद्र है। इनको पार करने के लिए दो ही उपाय है, ज्ञान है और योग है। वह कहाँ मिलता है? तो गुरुओं के पास मिलता है। गुरु के चरण में जाएंगे, वह युक्ति को बता देंगे, तब जब उस मार्ग पर चलेंगे तब अपना परम कल्याण कर सकते हैं। इसी शरीर से परम कल्याण अपना कर सकते हैं और किसी शरीर से परम कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, इसी शरीर के भजन हो सकता है। समय का अभाव है, संचालक साहब ने बोला था समय को देखते हुए, इसलिए मैं समय को देखते हुए मैं अपना वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। अपराह्न कालीन में फिर पुनः आप लोगों को मैं सुनाऊंगा।